Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Amin Lagari and today I will teach you mathematics class 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5। यूनिट 5 हमारे पास होता है सेट और फंक्शंस। सेट हमारे पास बेसिकली क्या होता है? सेट हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ों का कलेक्शन हो तो उसे हम सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, हम ये अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हमारे पास अगर नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास एक सेट है। उसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स हमारे पास क्या होती हैं? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये हमारे पास ऑड नंबर्स का सेट है। तो ये हमारे पास इस सेट की बेसिक डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास कोई भी ऐसे नंबर जिसके हमारे पास एक से ज़्यादा हो, उसका कलेक्शन करके उसे हम क्या कह रहे थे? वो सेट बन जाता है। और हमारे पास होता है यूनियन सेट। अब यूनियन सेट हमारे पास क्या होता है? यूनियन सेट, यूनियन का मतलब क्या होता है? इत्तेफाक, यूनाइट होना, यूनियन का मतलब होता है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है ए, और सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 और 5, इसी तरह से और एक हमारे पास और सेट है बी 4 5 और 6। अब हमने इसका अगर लेना है यूनियन, तो यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनाइट करना, यकजा करना, एक करना। अब हमारे पास ये एक सेट है ए और ये हमारे पास एक सेट है बी। अगर हमें कह दिया जाए कि इसका आपने यूनियन लेना है ए यूनियन बी, यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ए यूनियन बी हमें अगर कह दिया जाए तो हमने ए यूनियन बी लेना है, तो हमने क्या करना है? सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर यूनियन, फिर हमने लिखने हैं सेट बी के एलिमेंट। अब इसमें हमने क्या करना है? अब इसको अरेंज करके हमने इसके एलिमेंट्स भी लिखने हैं और इसके एलिमेंट्स भी लिखने हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनाइट करना, यकजा करना। तो हम इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखेंगे, तो वो हमारे पास जो सेट आएगा वो हमारे पास यूनियन ऑफ अ सेट ए और बी का हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? अगर हमारे पास ये एक सेट ए है, अब एक ये हमारे पास सेट बी है, अब हमने इनका यूनियन लेना है। जब हम इसका यूनियन लेंगे तो इनके इसके भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स और इसके भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स को एक सेट में लिखेंगे। जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहेंगे उसको हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। अब हमारे पास सेट ए में भी 4 है, सेट बी में भी 4 है, तो हमने 4 जो है वो सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। सेट बी में ए में भी 5 है, बी में भी 5 है, तो इसको हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है और इसको हमने अरेंज करके लिखना है। हमने स्टार्ट करना है पहले 1, फिर 2 3 4 5। अब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हमने एक दफ़ा लिखना है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हमने एक दफ़ा लिखना है। अब यहाँ भी 6 है, तो हमने यहाँ इसको 6 ले देना है। अब इसके भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे और इसके भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा यूनियन। इसके भी तमाम एलिमेंट्स और इसके भी तमाम एलिमेंट्स को यकजा करके एक सेट बनाएंगे, तो वो हमारा ए और यूनियन बी हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 के अंदर हमें एक सेट दे दिया गया है x और एक हमें दे दिया गया है y। हम पहले यूनियन वाले क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद हम इसके इंटीग्रेशन वाले करते हैं, इंटरसेक्शन वाले करते हैं। अब हमारे पास है एक सेट है x और एक हमारे पास सेट है y। अब हमें कह दिया गया है कि एक x और y का हमने लेना है यूनियन, तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे x यूनियन y। तो पहले हम लिखेंगे x के एलिमेंट हमारे पास क्या है? 1 4 7 और 9। अब हमने इसका लेना है यूनियन y हमारे पास क्या है? 2 4 5 और 9। अब ये हमारे पास एक सेट है x और ये हमारे पास एक सेट है y, तो हमने इनका लेना है यूनियन को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हमने अरेंज करके लिखना है और एक x के भी सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और y के भी हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद 2, इसको हमने अरेंज करके लिखना है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद 4 आएगा। अब इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो हमने 4 को 1 टाइम लिखना है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4। उसके बाद 5, फिर 7,
और फिर हमारे पास 9 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x यूनियन y। अब नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। अब इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्शन हमारे पास होता है इंटरसेक्शन में ये होता है कि अगर हमारे पास एक सेट है A और एक हमारे पास सेट है B, एक हमारे पास सेट है A और एक हमारे पास सेट है B, और हमने उसका लेना है इंटरसेक्शन। तो हम उसका इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन को हमने n की उसमें लिखना है, u को उल्टा करके लिखते हैं, A इंटरसेक्शन B। अब इसका इंटरसेक्शन हमने लेना होता है जो हमारे पास सेट A के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, तो हमने ये देखना होता है कि जो एलिमेंट सेट A में हैं क्या वो एलिमेंट सेट B में है कि नहीं है। अब हमारे पास यहाँ सेट A में 1 है तो सेट B में 1 तो नहीं है। इसी तरह से सेट A में हमारे पास 2 है और सेट B में हमारे पास 2 नहीं है। सेट A में हमारे पास 3 है, सेट B में हमारे पास 3 नहीं है। सेट A में हमारे पास 4 है तो सेट B में भी हमारे पास 4 है। सेट A में हमारे पास 5 है तो सेट B में भी हमारे पास 5 है। हमने सेट A के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं और अगर वही के वही एलिमेंट्स हमारे सेट B में हो तो वो हमारे क्या होते हैं, यूनियन होते हैं। जो हमारे एलिमेंट्स सेट हमारे एलिमेंट्स हों सेट ए में, अगर वही के वही एलिमेंट्स हमारे सेट बी में हो तो वो हमारा यूनियन कहलाता है। अब हमने यूनियन में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, जो हमारे सेट ए में भी हो और सेट बी में जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं वो हमारे होते हैं यूनियन। वो हमारे होते हैं इंटरसेक्शन। अब हमने क्या करना है, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। अब हमने ये देखना होता है जो दोनों में कॉमन होंगे वो हमारा होगा इसका इंटरसेक्शन। अब सेट ए के अंदर हमारे पास 4 है तो सेट बी में भी 4 है, सेट ए में 5 है तो सेट बी में भी 5 है। अब 1 2 और 3 हमारे पास सेट ए में है बट सेट बी में हमारे पास नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। हमने वो देखने हैं जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन होंगे वो हमारे होंगे इंटरसेक्शन। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखना है सेट ए, फिर हमने लिखना है इंटरसेक्शन सेट बी 4 5 और 6। अब हमने जब इसका इंटरसेक्शन लेना है तो हमने वो एलिमेंट्स देखने हैं जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो, जो दोनों में हो। तो हमने जो दोनों में कॉमन होंगे वो लिखना है। वो हमारे पास 4 है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। तो इट मीन्स हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा 4 एंड 5। 4 एंड 5 क्यों आएगा, क्योंकि 4 और 5 इधर भी है, 4 और 5 हमारे पास बी में भी है और ए में भी है। अब ये हमारे पास होता है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। अब इधर हमने क्या करना है, x इंटरसेक्शन y हमने फाइंड करना है। अब x हमारे पास क्या है, x इंटरसेक्शन y। अब इधर हमारे पास सेट x का क्या है, 1 4 7 और 9। फिर इंटरसेक्शन y हमारे पास है 2 4 5 और 9। अब इधर हमने देखना है कि जो हमारे पास एलिमेंट सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो, सेट एक्स में भी हो और सेट वाई में भी हो, हमने वो लिखने हैं। जो दोनों में हो, जो हमारे पास कॉमन होंगे, हमने वही लिखने हैं। अब इधर हमारे पास 1 है, इधर हमारे पास 1 नहीं है। इधर हमारे पास 4 है तो इधर भी हमारे पास 4 है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और हमारे पास इधर 7 है, इधर हमारे पास 7 नहीं है। इधर हमारे पास 9 है, इधर भी हमारे पास 9 है। तो इसका इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा, x इंटरसेक्शन y आएगा 4 एंड 9। ये हमारे पास आ जाएगा x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 9। और हमने x यूनियन y क्या निकाला था, 1 2 4 5 7 एंड 9। यूनियन में हमने क्या करना होता है, जो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स होते हैं और जो सेट बी के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, हमने दोनों को मिला के लिखना होता है, दोनों को यूनाइट करके हमने लिखना होता है।
इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, जो सेट x के अंदर एलिमेंट हो या जो सेट y के अंदर एलिमेंट्स हो, जो दोनों में कॉमन होते हैं हमने वही निकालने होते हैं, वो निकाल के हमने एक सेट बनाना होता है। अब नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास x की वैल्यू दी गई है 2 से लेके 17 तक। हमारे पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं जो इक्वल टू 17 हो। हमारे पास वो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 तक, ये हमारे पास एक सेट दे दिया गया है प्राइम नंबर्स का, इक्वल टू 17 है 17 तक। और हमारे पास एक और सेट दे दिया गया है जो हमारे पास स्टार्ट से लेके 1 से लेके हमारे पास 12 तक नेचुरल नंबर्स का हमारे पास सेट है। ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये हमारे पास y की वैल्यू है। तो हमने इसमें क्या निकालना है, x यूनियन y। तो हमने सबसे पहले x के एलिमेंट्स लिखने हैं और फिर हमने y के लिखने हैं, x यूनियन y। तो हमारे पास सेट x का क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। अब हमने इसका यूनियन लेना है, यूनियन और सेट हमारे पास क्या है, y 1, 2, 3 एंड सो ऑन 12 तक। अब हमने इसका लेना है यूनियन। जब हम इसका यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास सेट x है, यूनियन ये हमारे पास सेट y है। अब ये हमारे पास 2 से लेके 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 है, ये 1 से लेके हमारे पास 12 तक है। तो हमने यूनियन में क्या करना होता है, इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स और इसके भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स को यूनाइट करके इकट्ठा करके हमने एक सेट बनाना होता है, उसे हम लिखना होता है। तो अब हमने स्टार्ट के में क्या करेंगे, 1 से लेके 1, 2 एंड सो ऑन 12 तक। तो हमारे पास ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारे पास सेट एक्स वाई है वो तो हमारा कंप्लीट आ जाएगा और वो हमारे पास अरेंज भी किया हुआ है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू हमारे पास 12 तक, वो हमारे पास एक सीक्वेंस में चल रहा है। उसके बाद हमारे पास आएगा 13, इस सेट में है 13 और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, और हमारे पास लास्ट में आ जाएगा 17। अब हमने इसके भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिखे हैं, 2, 3, 5, 7, 11, वो 1 से लेकर 12 तक के दरमियान में आ जाएंगे और 13 आ जाएगा और 17 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, x यूनियन y। अब ये हमारे पास आ गया है x यूनियन y। अब ये हमारे पास एक सेट आ गया है x यूनियन y। हमने x के भी तमाम एलिमेंट लिखे हैं और y के भी तमाम के तमाम एलिमेंट को यूनाइट करके हमने लिखा है, हमने उसका यूनियन ले लिया। अब नेक्स्ट हमने करना है x इंटरसेक्शन y। अब नेक्स्ट इसका वैसे क्वेश्चन है x y यूनियन x, तो y की वैल्यू पहले आ जाएगी, x की वैल्यू बाद में आ जाएगी, बाकी आपने इसी तरह से करना है। अब इसका पार्ट नंबर 3 हम करते हैं। पार्ट नंबर 3 है x इंटरसेक्शन y। अब इसमें इधर हमारे पास x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है y के साथ। y हमारे पास क्या है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हमारे पास ये 12 तक है। अब इधर हमने क्या करना है, जो दोनों में होंगे, जो कॉमन होंगे, हमने इधर वो एलिमेंट्स लिखने हैं। अब इसका हमने यूनियन कैसे लेना, इंटरसेक्शन कैसे लेना है, जो एलिमेंट्स हमारे पास x में भी हो और वो y में भी हो, जो दोनों में होंगे हमने वही लिखना है। हमने यहाँ कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी हमारे पास 3 है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5 आएगा। 5 क्यों आएगा कि इसके बाद 4 और 5 आएगा, 5 और इधर भी हमारे पास 5 है, दोनों में कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 7 आएगा, इधर भी 4, 5, 6 और इसके बाद 7 आ जाएगा, क्योंकि 12 तक हम चल रहे हैं तो इधर भी हमारे पास 7 आएगा, यहाँ भी हमारे पास 7 है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 11, इधर भी है, इधर भी 12 से पहले 11 आएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, 17, 13 और 17 हमारे पास x में है बट y में हमारे पास नहीं है, तो यहाँ हमारा सेट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। 2, 2, 3, 5, 7 और 11 ये सेट हमारे पास x में भी है एलिमेंट्स और ये हमारे पास सेट y में भी है, दोनों में कॉमन है, तो ये हमारे पास इसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। x इंटरसेक्शन y का हमारे पास ये सेट बन जाएगा, x इंटरसेक्शन y।
इसमें हमने क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है। वो एक्स में भी हैं, वाई में भी हैं, तो वो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स हमारे पास 5 है, वाई हमारे पास इंटीजर्स नंबर पॉजिटिव है, और टी हमारे पास ऑड नंबर है पॉजिटिव। अब हमने ये हमारे पास y है, y हमारे पास है इंटीजर्स नंबर पॉजिटिव, तो +1 +2 +3 एंड सो ऑन। और t हमारे पास है ऑड नंबर्स पॉजिटिव, +1 +3 +5 एंड सो ऑन। अब हमने फाइंड करना है x यूनियन y। तो हमने सबसे पहले x के एलिमेंट्स लिखने हैं, और फिर हमने y के एलिमेंट्स लिखने हैं, और फिर हमने उसका यूनियन लेना है। अब x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 5, x हमारे पास एम्प्टी सेट है, नल सेट है, यूनियन। अब हमने लिखना है y हमारे पास क्या है, +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास है सेट 5 है, खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, और ये हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। जब हमने इनका यूनियन लेना है तो हमारे पास दोबारा से ये पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा +1 +2 +3 एंड सो ऑन। अब ये हमारा कौन सा सेट है, ये हमारा है सेट y। तो इट मीन्स जब हम x यूनियन y लेंगे तो हमारे पास दोबारा से सेट y आ जाएगा। सेट y क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये हमारे पास एम्प्टी सेट है, 5 सेट है। जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास दोबारा से सेट y आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, x यूनियन t। अब पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x यूनियन t। अब x यूनियन t कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमने x का लिखना है। x हमारे पास 5 है, उसके बाद इसका यूनियन लेंगे, यूनियन इसके t के साथ लेंगे। t हमारे पास क्या है, +1 +3 पॉजिटिव ऑड नंबर +3 +5 एंड सो ऑन। 5 का जब इसके साथ हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास दोबारा से सेट ऑफ ऑड नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास दोबारा से आ जाएगा +1 +3 और +5 एंड सो ऑन। अब ये हमारा कौन सा सेट है, ये हमारा सेट टी है। जब हम x यूनियन t लेंगे तो हमारे पास दोबारा से t सेट आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास प्लस ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर का हम 5 सेट से यूनियन लेंगे तो हमारे पास दोबारा ये नंबर्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास ऑड नंबर है, तो हमारे पास ये t के इक्वल है, तो हमारे पास x यूनियन t जो है वो इक्वल आ जाएगा सेट t के। अब नेक्स्ट हम करते हैं इंटरसेक्शन वाला। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, x इंटरसेक्शन y। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x इंटरसेक्शन y। अब x हमारे पास है 5, फिर इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन y के साथ लेंगे। y हमारा क्या है, +1 +2 +3 एंड सो ऑन। जब हमने x इंटरसेक्शन y लेना है, x इंटरसेक्शन y, तो इंटरसेक्शन में हमने क्या देखना होता था, जो हमारे पास सेट x के अंदर और सेट y के अंदर जो एलिमेंट्स दोनों में सेम होते थे, दोनों में कॉमन होते थे, हम वही लिखते थे। अब x तो हमारे पास है 5 सेट, x में तो कोई एलिमेंट नहीं है। y हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में कोई सेट कॉमन नहीं है कोई, तो ये हमारे पास दोबारा से 5 सेट आ जाएगा। ये हमारे पास 5 क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास ये 5 है, x और y हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हमने इन दोनों में से इंटरसेक्शन में जो दोनों में सेम हो, जो दोनों में कॉमन हो, हमने वो लेना है। तो इधर तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स आ गए, इधर तो हमारे पास 5 सेट है। तो इट मीन्स हमारे पास दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो हमारे पास एम्प्टी सेट, नल सेट, खाली सेट 5 सेट आ जाएगा। 5 भी लिख सकते हैं और इसे आप नल सेट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा x इंटरसेक्शन y। तब x इंटरसेक्शन y लिखेंगे तो हमारे पास दोबारा से सेट x आ जाएगा। जब हम x इंटरसेक्शन y करेंगे तो हमारे पास दोबारा से सेट x आ जाएगा।
अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका x इंटरसेक्शन t, पार्ट नंबर 5, x इंटरसेक्शन t। अब यहाँ भी हमारे पास क्या है, 5 सेट है, इसका इंटरसेक्शन लेंगे, किसके साथ लेंगे, t के साथ लेंगे। t हमारे पास क्या है, +1 +3 +5 सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अब हमने जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में हमने क्या लेना होता था, जो दोनों में कॉमन हो। अब यहाँ हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है, नल सेट है, 5 सेट है, और यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं। जब हमने दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो हमारे पास दोबारा से 5 सेट आ जाएगा, इसे हम एम्प्टी सेट, खाली सेट, नल सेट भी लिखते हैं। तो इसका मतलब x इंटरसेक्शन t लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, दोबारा से सेट x आ जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक हमारे हमें सेट दे दिया गया, यूनिवर्सल सेट 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। हमारे पास ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 से लेके हमारे पास 25 तक ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। एक्स हमारे पास क्या है, 11 12 13 11 13 17 19 और 23, ये हमारे पास सेट x है। और y सेट हमारे पास क्या है, 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये हमारे पास 17 तक है। ये हमारे पास सेट u है, u मीन यूनिवर्सल सेट। ये हमारे पास सेट x है और ये हमारे पास सेट y है। अब हमें क्वेश्चन दे दिया गया x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट, ये बार मीन्स होता है कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इसमें सबसे पहले क्या करना है, x और y का यूनियन लेना है, x यूनियन y। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले x के एलिमेंट लिखे हैं, फिर हमने y के एलिमेंट लिखे हैं। ये हमारे पास x के एलिमेंट हैं, ये हमारे पास y के एलिमेंट हैं। तो अब हमने यूनियन में क्या करना होता है, इनको यूनाइट करना होता है, इनको इकट्ठा करके एक सेट में लिखना होता है। अब ये हमारे पास x के एलिमेंट हैं, ये हमारे पास y के एलिमेंट हैं, हमने इनको इकट्ठा करके एक सेट बना दिया है। अब ये हमारे पास x यूनियन y आ गया है। ये 4 5 6 तो दोनों में हमारे पास ये x है, ये हमारे पास y है। तो हमने दोनों सेट्स को इकट्ठा करके एक सेट बना दिया गया है। तो ये हमारे पास यूनियन आ गया है, x यूनियन y हमारे पास ये आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब x यूनियन y का जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, u में से उस वैल्यू को माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने b का, हमारे पास एक सेट है b और हमने उसका लेना है कॉम्प्लीमेंट, तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, u में से सेट b को माइनस कर देंगे, तो फिर हमारे पास b का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ हमने x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये बार होती है, बार मीन इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। अब हमने x यूनियन y तो हमारे पास है, अब u में से x यूनियन y को माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस निकालना है। अब हमने पहले लिखा है सेट u, फिर हमने लिखा है माइनस x यूनियन y। अब x यूनियन y का हमारे पास ये सेट है, तो ये हमारे पास x यूनियन y का सेट आ गया है। अब इस सेट में से इस सेट को माइनस किया है। अब जो हमारे नंबर सेम होंगे वो कट जाएंगे। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, एंड सो ऑन। ये हमारे पास 17 तक, यहाँ भी हमारे पास 17 तक ये नंबर सारे कट जाएंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास सेट ए के अंदर एलिमेंट्स रह जाएंगे, हमने वो लिखने होते हैं। हमने x यूनियन x माइनस एक्स यूनियन y सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना होता है। तो u में से जिस सेट को माइनस करना होता है, तो हमने सेट u लिखा है, फिर माइनस, फिर हमने x यूनियन y हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है। अब हमने u में से इस सेट को माइनस करना है। तो माइनस कैसे करते हैं, जो दोनों में सेम होते हैं वो हम काट देते हैं। यहाँ भी 4 था, यहाँ भी है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। इस तरह से कटने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट सेट u में, सेट पहले वाले में, सेट u में रह जाते हैं, हमने वो लिखने होते हैं। अब हमारे पास यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ भी हमारे पास 19 और 23 भी हमारा कट जाएगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ 19 भी आएगा और 23 भी आएगा। तो यहाँ हमारे पास 18 है, 17 के बाद यहाँ 18 नहीं है, तो हमने यहाँ 18 लिखना है। 19 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, फिर 22 आ जाएगा। ये 23 इस 23 से कैंसिल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 25 4 आ जाएगा और नेक्स्ट 25 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमारा क्या आ गया है, इसका रिजल्ट आ गया। रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं, वो हमने नेक्स्ट वीडियो में करने हैं।
अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे।